हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी से डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में सारी बाधाओं को ब्रेक करते जा रहे हैं। सारी एनर्जीज में चेक करूँगी ओशो डेक से। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उनको आप याद कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू माँ भगवान शिव, माँ पार्वती। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स की, और आखिर क्यों वो इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वाओ, गोइंग विद द फ्लो। देखिए, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नो, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, वहाँ पर एक गोइंग विद द फ्लो की जब एनर्जीज में आप बहते रहते हैं, यानी आप ये अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं। मेरे परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं ना, तो जीवन में चाहे आपके दुख आए चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज़्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं। और अगर सुख आता तो आप ज़्यादा उछलते नहीं हैं, यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी ऑब्स्टेकल को, हर्डल्स को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे अपने एनर्जी शिफ्ट को आप बहुत पॉजिटिव पाते होंगे। एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के। ओके डिवाइन, सम मोर कार्ड प्लीज़। कुछ और भी मैसेजेस दीजिए आप हमारे व्यूवर्स के लिए कि एक्चुअल में क्यों वो विदाउट एनी स्ट्रेस अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए क्या कुछ वो मैसेजेस देना चाहते हैं आप। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन्स। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो भी ये सोल है, यहाँ पे ये एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो सोल है, ये जो सोल है इसको पता चलने लग गया, इसका थर्ड आई एक्टिव है। ठीक है, यानी आप लोग जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन्स, एक जो 3D वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन्स हैं आप उनसे पार देख रहे हैं। ठीक है, आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं। ये यहाँ पे ईश्वर आप लोगों को बोल रहे हैं, ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन्स के पार ये चीज़ें हैं। सो दैट आप ये जानते हैं, पहचानते हैं इल्यूजन्स के पार ये चीज़ें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर डाउन टू अर्थ होना है अर्थ हो जाते हैं। एंड बिकॉज आप इल्यूजन्स के पीछे, बिहाइंड द इल्यूजन्स के जो सीन्स हैं वो आप जानते हैं कि ये जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। सो सम काइंड ऑफ एनर्जीज मैं महसूस कर रही हूँ, और ये आप लोगों की एनर्जीज है। क्रिएटर, बिकॉज ऑफ आप मुझे यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जीज में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सी चक्र और आपका सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज़ को खुश हो करके अपनी लाइफ पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप ईजिली
स्लोली 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 मूव हो करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, डिवाइन सम मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन सम मोर कार्ड प्लीज़, कुछ कार्ड्स और हमें बताएं, दीजिए मैसेजेस कुछ और। ओके, आइसोलेशन कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं एक बारी। द मास्टर, आइसोलेशन, द मास्टर, पॉलिटिक्स। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं पॉलिटिक्स के कार्ड से कि जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करी थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, ये देखें, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ थोप दिया, जिसमें कि गुनहगार वो लोग खुद थे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीज़ें सबके सामने होंगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जीज हैं वो वर्ल्ड वाइड हायर है, सो है ना, ये एनर्जीज। और यहाँ पे किसी एक सोल की मैं बात नहीं कर रही, अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है, ठीक है। ये जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, परमात्मा के नाम पर हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसते रहते हैं, जो लो कैटेगरी की चीज़ें लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना, ये फिजूल के डाउन वाइब्रेशंस के एनर्जीज में अपने आप को इंटेंगल नहीं करते और जो है पॉजिटिव होकर के परमात्मा के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, ठीक है, जस्टिस लेकर के आएगा। आप जो है एक मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं बिकॉज मास्टर्स की एनर्जी है, आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, प्योर होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। देखिए आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल है, ये शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा है। आप एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस्ड सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे, लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी ना, लोगों ने आपको कॉन्स्पिरेसी में फंसाया, लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि भाई हम तो बदमाश लोग हैं, चलो इस शरीफ का फ़ायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 25 साल भी हो सकता है। ओके, तो आप जो हैं, मुझे यहाँ पे लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से आप लोग जो हैं इस एनर्जीज में थे और परमात्मा से जस्टिस की गुहार कर रहे थे, ईश्वर से आप न्याय मांग रहे थे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ओके ओके, बट राइट नाउ आप जो है वी आर वर्ल्ड की एनर्जीज में, आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है तो सिर्फ अपने परमात्मा का नाम, अपने ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर को याद करते हो और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके परमात्मा देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी टैरो से। ओके, ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। Why is this here going with the flow energies? Why is this here going with the flow energies? Divine please guide कीजिए। Why is this here going with the flow energies? क्यों है यहाँ पर going with the flow? Why is this here going with the flow energies? Divine please guide कीजिए। Why is this here going with the flow energies? Please guide कीजिए, please guide कीजिए Divine। Why is this here going with the flow energies? Please guide कीजिए। Okay, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप मेरे मन में ना अभी गोइंग विद, जब मैंने टैरो हाथ में उठाए हैं तो मेरे माइंड में ना गोइंग विद द फ्लो के लिए यही एनर्जी माइंड में थी मेरे कि ना मे बी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो और वही कार्ड आ गया, ठीक है। सो जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है ना। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में होता है ना, वो कभी से किसी से ईर्ष्या, द्वेष, लालच, निंदा, ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। तो परमात्मा आपसे बहुत खुश है भाई, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा भाई बहुत साहसी, आप वाकई में बहुत करीजियस पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप। ओके ओके डिवाइन, वाई इज दिस हेयर बियॉन्ड इल्यूजन्स? प्लीज़ गाइड कीजिए। वाई इज दिस हेयर बियॉन्ड इल्यूजन्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर?
बियॉन्ड इल्यूजन्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर? डिवाइन प्लीज, व्हाई इज दिस हियर बियॉन्ड इल्यूजन्स? ओके, व्हाई इज दिस हियर बियॉन्ड इल्यूजन्स एनर्जीज? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे आपके, जहाँ पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको ये लगता था जैसे ना बिना पहिए की गाड़ी मेरी चल रही है, ज़बरदस्ती धकेले जा रहे हो, धकेले जा रहे हो, धकेले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजंस होते हैं ना, क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट यस, अब जो है बियॉन्ड इल्यूजन्स की एनर्जीज में आप है ना, आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि ये जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। ओके, द क्रिएटर का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स। आप एक राजा जैसे इंसान है आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रौबदार पर्सनैलिटी है। रौबदार पर्सनैलिटी क्या होती है? अब ये नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अथॉरिटी होती है, वही पैसे वाला ही रौबदार होता है, ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, वो होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान हैं। आपकी बातों को, आपके जो शत्रु बने लोग हैं ना, वो भी आपको एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आप ये जानते हैं कि आप एक रियल जेन्युइन पर्सन हैं। तो ये अंदर आपके एक अथॉरिटेबल पर्सनालिटी के गुण हैं, जो बिना किसी भेदभाव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। ओके, वाई इज दिस आइसोलेशन? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वाई इज दिस आइसोलेशन एनर्जीज? प्लीज गाइड करें हमें। द लवर्स। देखिए, यहाँ पे एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं, तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज़ मिलता है, आपको एक हर्मिट फेज़ मिलता है, जहाँ पर आप अपने आप को जाने कि आखिर एक्चुअल में मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहाँ पर हर्मिट फेज़ में आपको एक लर्निंग दी जाती है, डिवाइन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है, आप उसको लर्न करो। और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है ना, एनर्जीज आती हैं आपके जीवन में नई नई। हो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जब आप काफ़ी टाइम पहले लंबे फेज़ में थे, आप हर्मिट फेज़ में, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। आपके जीवन में बीके शिवानी दीदी है जो ओम शांति वाली, वो आई होंगी, या और स्पिरिचुअल हीलर्स एंड अनदर स्पिरिचुअल गुरुज, कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वो आपका एक लर्निंग फेज़ था। ठीक है, ये देखिए जी, द मास्टर को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ लोगों को ये बिल्कुल पता था कि आप जो हैं एक मास्टर्स हैं, आप बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग बीइंग हैं और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग ये जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, द पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। वाई इज दिस हियर पॉलिटिक्स? वाई इज दिस हियर पॉलिटिक्स? डिवाइन प्लीज आप गाइड कीजिए। Why is this here politics? Why is this here politics? Please guide कीजिए divine. Why is this politics? Why is this here politics? Divine please guide कीजिए। टावर। देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताया ना अभी कि सेवन ऑफ पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके जीवन में टावर क्रिएट करे हैं। आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बनकर के आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में ना आपका साइकिक लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं था, या मैं बोलूँ आपको इंट्यूशंस आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या इंट्यूशंस तो आपकी शुरू से स्ट्रॉन्ग है, बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों की जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वो आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। सो आपके साथ ये चीज़ें हुई। बट राइट नाउ अभी मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज़ को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में हैं आप, एंड आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स नहीं महसूस हो रहे हैं अपने जीवन में। ओके, वाई इज दिस हेयर डिवाइन? वी आर द वर्ल्ड, प्लीज गाइड कीजिए। वाई इज दिस हेयर? वी आर द वर्ल्ड एनर्जीज, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। वाई इज दिस हेयर? वी आर द वर्ल्ड एनर्जीज, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप इस समय एक राजा के समान हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, एक पावरफुल सोल है। ठीक है,
एक बहुत पावरफुल आप आत्मा है। और आप वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज़ में, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज़ के का सेंस ये होता है कि आप दबते नहीं हैं किसी से भी, अपनी बात कह कर के साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वो जेन्युइन है, वो रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है डिवाइन की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। पेशेंस की एनर्जीज क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए आप। वाई इज दिस हेयर पेशेंस एनर्जीज डिवाइन, प्लीज आप क्लैरिफिकेशन दें हमें। वाई इज दिस हेयर पेशन एनर्जीज, पेशेंस एनर्जी, सॉरी, पेशेंस एनर्जीज, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप लोगों के जीवन में अपार धन का आशीर्वाद यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अब आप जो भी मेहनत करोगे वहाँ पर आपको मेहनत कम और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, और बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं नेम करेक्शन का। तो आप नेम करेक्शन कराते हैं तो नेम करेक्शन से आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी आपके भाग्य की कलम, आप अपनी सुनहरी कलम से अपना भाग्य लिख सकते हैं। ये होता है नेम करेक्शन के फ़ायदे, आपका जीवन टोटली बदल जाता है। ठीक है, आप अपनी कराएं, अपने बच्चों की कराएं, अपने हस्बैंड वाइफ की कराएं, भाई बहन की कराएं, जिसको भी आप अथा प्रेम करते हैं उनकी आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिश्ते, सब कुछ आप देखेंगे, हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ऑफर चल रहा है इस पे, 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो 1 की फ्री होगी। ठीक है, 2 लोगों की कराते हैं तो 1 की फ्री होगी, और सिंगल पर्सन के लिए कोई ऑफर नहीं है। 2 लोगों की कराएंगे तभी 1 की फ्री होगी, तो आ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।